अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट एक्सपेंस शीट विद ग्राफ रिपोर्ट। तो आज हम एक्सपेंस शीट को ग्राफ के साथ बनाएंगे विद एडवांस फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके से एडवांस लेवल के एक्सेल के रिलेटेड टॉपिक मिलते रहें। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरी तमाम जो है, यहाँ पे हम अपने तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस शीट में। यहाँ पे आप अपने तमाम जितने भी आपकी मंथली ट्रांजैक्शन होंगी एक्सपेंस के रिलेटेड, वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप अपने जो है एक्सपेंस की यहाँ पे रिपोर्ट ले सकते हैं, वो भी ग्राफ मंथली वाइज जो आपकी रिपोर्ट होगी वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे फूड को इंटर करता हूँ तो फूड का जितना भी हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे मंथली हमें यहाँ पे शो करवाएगा। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके मैं जो है कलर में चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एम्प्लॉई सैलरी, यहाँ पे मैंने ऐड किया, जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये इसका जो है ग्राफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे मिल जाएगा कि कौन कौन से मंथ में हमने एम्प्लॉय को सैलरी कितना उसका एक्सपेंस हुआ है। तो यहाँ पे उसकी कंप्लीट आप डिटेल देख सकते हैं, साथ ही साथ आप उसका ये परसेंटेज में देख सकते हैं कि कितना परसेंट हम उसको ये सैलरी हमने उसको पे किया है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस भी आप यहाँ पे आप उसकी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने किस तरह से क्रिएट किया तो आज हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पे आप उसकी जितनी भी आपकी एक्सपेंस अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम इस टॉपिक को आगाज़ करते हैं और इसको बनाते हैं। मैं यहाँ पे अपनी शीट पे आ गया हूँ। ये हमारी जो है ट्रांजैक्शन शीट है। यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे एक इनवान आप दे दे, जो भी इनवान आप देना चाहें। जैसे मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन या एक्सपेंस ट्रांजैक्शन में यहाँ पे नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तमाम ट्रांजैक्शन मंथली बेस पे जो भी जितनी भी साल की तमाम ट्रांजैक्शन यहाँ पे होंगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारी यहाँ पे इसको हमने ये नेम दे दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज पहले ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर रखी हैं। आप जितना भी आप एंट्री करेंगे तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे। तो रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि इस सेक्शन पे इन दोनों को मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे इंटर अकाउंट नेम, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अकाउंट नेम को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल एक्सपेंस। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया और इसको आप कोई कलर में आप अगर लेना चाह रहे हैं तो इसको कुछ इस तरीके से ले लें। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इस तरह करेंगे मंथ और यहाँ पे टोटल लिख देंगे। यहाँ पे मैं एस्टिमेटेड ये मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे हम परसेंट का जो सिंबल है वो ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बेसिक हमारा ऐड कर दिया। यहाँ पे हम जनवरी ये मैंने ऐड कर दिया और इसके अलावा इसको मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा दिसंबर तक। ठीक हो गया, और फिर यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देंगे, साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, सेंटर पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक यहाँ पे अपना जो है एक जो शीट की सेटिंग है वो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पे हम फंक्शन को यूज़ करेंगे सम इफ्स फंक्शन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना सम इफ्स फंक्शन। सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ हमसे ये सम रेंज है, क्राइटेरिया रेंज है, क्राइटेरिया 1 वगैरह ये हमसे मांग रहा है। तो पहले हम इस तरह करेंगे, पहले हम जाएंगे ट्रांजैक्शन पे और ये जो हमारा सम रेंज है हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी जो एक्सपेंस अमाउंट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे
याद रहे आपने पहले ये जो आपने जो क्या उसे कहते हैं, ये आपने जो मर्ज किया हुआ अपना, इसको आपने हटा देना, ठीक है। इसको आप अनमर्ज कर लें ताकि फिर ये सिलेक्शन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसको आपने अनमर्ज कर देना है। फिलहाल आप इसको इसी तरीके से रहने दें, ठीक है। तो हम फिर दोबारा जाएंगे अपने इस शीट पे, यहाँ पे हम लिखेंगे सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ट्रांजैक्शन पे आएंगे और यहाँ से हम इस जो हमारी एक्सपेंस अमाउंट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद फिर हम दोबारा जाएंगे एंट्री, जो हमारी ये एंट्री टाइप है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमने कॉमा लगाना है। फिर हम जाएंगे अपनी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वाली शीट पे जाएंगे और जिस अकाउंट को आपने सर्च करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट इतना काम करके आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो फार्मूला है, ये हमारा ये सम इफ का फंक्शन हमने यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी अब फूड को अगर आप सर्च करते हो तो फूड के रिलेटेड यहाँ पे आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी। अब अगर आप एम्प्लॉई, जैसे एम्प्लॉई सैलरी को अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय सैलरी की रिपोर्ट यहाँ पे आ गई है, ठीक है। टोटल एक्सपेंस उसका आ गया कि कितना हमने एक्सपेंस किया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये बेसिक, हमने यहाँ पे इसको सम इफ का फंक्शन यूज़ किया। अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि सारी इसकी रिपोर्ट आ जाए हमारे मंथली बेस पे, जितना भी हमने एक्सपेंस किया तो उसकी सारी रिपोर्ट यहाँ पे आ जानी चाहिए। इसके लिए भी हम सम इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। सम रेंज के लिए पहले सेम इसी तरीके से हम ट्रांजैक्शन शीट पे आएंगे और फिर हम अपना जो ये एक्सपेंस अमाउंट है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको F4 की मदद से अपने लॉक कर देना है, कॉमा लगाना है। फिर आपने जो आपने एंट्री टाइप है, किस एंट्री टाइप में जो भी अकाउंट आप सेलेक्ट करोगे तो वही उसी के रिलेटेड आपको उसकी उस मंथली बेस पे जितना भी उसका समेशन होगा वो आपको शो करवाएगा। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपने F4 की मदद से इसको लॉक कर लेना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से फिर आपने कॉमा लगाना है, फिर आपने रिपोर्ट वाली शीट पे जाना है और जो अकाउंट आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपने F4 की मदद से इसको लॉक कर लेना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद किस मंथ पे आपने चेक करना है तो इसके लिए फिर आपने ट्रांजैक्शन शीट पे आके इस मंथ को आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो हमारा ये मंथ कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने F4 की मदद से इसको भी लॉक कर लेना है, ठीक है। फिर आपने दोबारा जो है आपने कॉमा लगाना है और रिपोर्ट वाली शीट पे दोबारा जाना है और ये जो आपके मंथ हैं, जिस जिस मंथ में भी आपको इसकी रिपोर्ट चाहिए उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो उसी मंथ के रिलेटेड आपको यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन शीट पे आएँ तो जनवरी में जितनी जितनी ट्रांजैक्शन हुई है एम्प्लॉय के लिए तो वो यहाँ पे आपको शो होता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ये जनवरी एम्प्लॉय ये है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करें तो आपको सेम उसी का ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसको प्लस कर लूँ, इसको भी मैं प्लस कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको भी प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। तो 14,099 यहाँ पे मेरे पास ये 14,599। अब अगर आप यहाँ पे आएँ तो एक यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो मिस हुई है, वो ये वाली है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप इसमें प्लस कर लें तो फिर आपको सेम रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी अमाउंट यहाँ पे भी सेम आ गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे। अब इसको जो हमने लॉक किया था इसका रीज़न ये था कि अगर आप इसको लॉक नहीं करोगे और इसको आप अगर ड्रैग करोगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो इसकी वजह ये थी हमने इसको तमाम को ये सेल्स को हमने लॉक कर दिया। अब यहाँ से जितनी भी आप फूड को अगर आप सर्च करोगे तो देखें आपको फूड कौन कौन से मंथ में जो है हमने एक्सपेंस किया तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखा दे। अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन में दोबारा आए
और यहाँ पे मार्च है, और इस मार्च को अगर मैं इसमें फूड को मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे इसमें फूड में मैं चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट में देखोगे कि यहाँ पे 4533 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस समय को यूज़ कर सकते हैं, समय फंक्शन को। ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारा बेसिक हमने यहाँ पे इसमें जो है अपना रिकॉर्ड को ऐड कर लिया। फिलहाल मैं इस एम्प्लॉय को ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम थोड़ी सी ट्रांजैक्शन को ऐड कर लेते हैं। मैं और यहाँ से मैं जून को भी ले लेता हूँ, जून कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं जून को ले लेता हूँ। यहाँ पे फिर मैं जो है सॉरी यहाँ पे फिर मैं इस तरह करता हूँ, जून जुलाई को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जुलाई को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, जुलाई के बाद मैं अगस्त को ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे एंट्रीज को ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे मैंने कैश को ले लिया, या मैं इस तरह करता हूँ, एम्प्लॉई को मैं ले लेता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे आप कुछ बिल नंबर वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर लें। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप सैलरी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मई, तो इसको आप जो है यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने टेक्स्ट का जो फंक्शन है वो आप यहाँ पे यूज़ कर ले। जैसे मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ दोबारा, यहाँ पे आप लगा लें टेक्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, और यहाँ से इस डेट को आपने ले लेना है, कॉमा लगाना है, डबल कोट, और मंथ के लिए आपने थ्री टाइम आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी जितना भी एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे आपको अपेयर होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इसमें इंक्रीजमेंट ले आएंगे, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा, और कुछ इस तरीके से मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी सैलरीज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड मैंने इस वजह से लिखा है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आपकी यहाँ पे एक्सपेंस इतना हुआ है 14,599, तो यहाँ पे आप 14,500 जैसे आप ऐड कर दें, और यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे आप इसको रहने दें। तो यहाँ पे आप इस तरह करें कि एक लगा लें इसको, ये जो आपकी टोटल एक्सपेंस है इसको डिवाइड कर दें आप, जो आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंस है इस पे आपने डिवाइड कर देना। जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज आप में दिखा देगा। ठीक है, जितनी जितनी दफ़ा आपको जो है जितनी भी परसेंटेज आपकी हुई है एक्सपेंस में, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे फरवरी में जैसे मेरे पास फरवरी में फूड, मैंने अगर मैं यहाँ पे फूड को ऐड कर लूँ तो फूड के रिलेटेड मुझे यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे जनवरी में जो फूड में अगर मैं एक्सपेंस हुआ है तो यहाँ पे आपको परसेंटेज नज़र आएगी, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे परसेंटेज आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको फार्मूला में अप्लाई करें, और यहाँ पे आपको इसका तमाम रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक और कॉलम ले लें, जैसे यहाँ पे आप लिख दें जैसे टोटल, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सम कर लें, इसको तमाम आप यहाँ पे इस वाली पोर्शन को आप यहाँ पे सम कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप बॉर्डर में ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि इसका थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इसका ग्राफ हम बनाएं, तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या इस वाले पोर्शन को हम यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ से हम एक ये कॉलम जो हमारा क्लस्टर है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम आपका ये आपका ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि उसको मैं थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, और यहाँ से इस ग्राफ को आप यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर लें, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैंने मंथ को शो करवाना है, तो ये मंथ मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ से इस ग्राफ में आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे मंथ यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से मंथ में क्या क्या हमारी जो है पोजीशन आ रही है। ठीक है, अब अगर आपने ये जो आपके ये यहाँ पे ये अमाउंट है, इसको भी अगर आपने शो करवाना है तो इसको आप यहाँ से कॉपी करें और इस ग्राफ में आके इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी जो है वैल्यू, यहाँ पे इसका आपको जो ये ग्राफ लेवल है ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मुझे इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे मुझे लानी है, तो वैल्यूज़ के लिए हम इस तरह करेंगे कि आपने इस ग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपने चार्ट डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ से आप कोई भी जो है इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ और यहाँ से इस ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे आपने क्लिक करना है, फिर यहाँ पे डेटा लेबल्स पे जाना है और यहाँ से आप इसकी जो है कुछ जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये वाला सेक्शन। नेक्स्ट अगर आपने यहाँ पे आप कर सकते हैं कि एक टाइटल को चेंज कर लें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस। ठीक है, मंथली मंथली एक्सपेंस, यस। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका इनवान हो गया। यहाँ पे इसको आप बोल्ड कर दें। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि इसके चार्ट के डिज़ाइन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आप इस चार्ट का डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेडो आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले शेडो पे आप क्लिक करें, इसके जो है बॉर्डर्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कोई भी बॉर्डर आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई कलर वगैरह आप लगाना चाह रहे हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे चार्ट पे कुछ कलरिंग अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने परसेंटेज को भी शो करवाना है, जस्ट आप यहाँ पे इसको क्लिक करें और इस चार्ट में आके आप इसको जो है यहाँ पे आप इसको जो है पेस्ट कर दें यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप दोबारा इस चार्ट को आप दोबारा क्लिक करें और फिर यहाँ पे लेबल पे जाएं, तो यहाँ पे आपकी जो चार्ट की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने चार्ट को प्रेजेंट करवाएं। अब अगर आप देखें यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉई सैलरी को मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो चार्ट है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको प्रेजेंट करवाता रहेगा। ठीक है ना, तो अब अगर आप इसके यहाँ पे जाएं और राइट क्लिक करें, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाएं, यहाँ पे भी आप इस तरह कर सकते हैं कि इसकी जो है कलरिंग वगैरह यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं और अपने डेटा को जो है एक सही तरीके से आप जो है प्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट अगर आपने लगवाना है कोई कलर, तो यहाँ से आप इसका ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई कलर वगैरह यहाँ पे से कुछ इस तरीके से करवाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे जो है बॉर्डर वगैरह यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो ये भी आप यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट करवाना है, राउंड करवाना है, जो भी है तो वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तमाम सेटिंग यहाँ से हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी तमाम सेटिंग जो है वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज जो है हमने अपना सीखा कि चार्ट में अपना डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है। जस्ट आप यहाँ से अपने एक अकाउंट को सिलेक्ट करें, जो भी अकाउंट होगा तो उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है
अपना डेटा जो है आप अपने चार्ट में जो है यहाँ पे प्रेजेंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आऊँ, यहाँ पे मैं कैश ले लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं कैश ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि कैश हमने कितना किया है। यहाँ पे आप नॉर्मली आप आएँ तो यहाँ पे आप अगर आप कैश को एंटर करें तो आपको कैश के रिलेटेड यहाँ पे डेटा जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने डेटा को एक सॉरी एक चार्ट में कैसे शो करवाएं और कैसे उसको प्रेजेंट करवाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।